बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। जैसे दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल 8, एक्स माइनस 1 वाई इज इक्वल 1। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो यहाँ देखिए सभी की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। और इनके कि आप लोग ग्राफ बनाए और ग्राफिकली आप लोग बताएं कि ये कौन से पॉइंट पे वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी 3, तो +3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से -3 हुआ तो वाई की वैल्यू आ गई 5। फिर अगली दफा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 5 रख दी, 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हुई तो वाई की वैल्यू आ गई 3। ये दो पॉइंट हम लोगों ने ले लिए। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। एक्स की वैल्यू देखें 3 कहाँ पे आ रही है, इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से वाई की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट बना लिया। इसी तरह फिर एक्स की वैल्यू 5 हमारे पास नीचे से आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे आ गई, और यहाँ से वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो यहाँ दूसरा पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लोगों ने लाइन को दोनों तरफ बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखें एक्स वाली साइड पे भी 8 पे कट किया है और वाई वाली साइड पे भी 8 पे कट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 8, और यहाँ से एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 0। तो ये दोनों पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे उन्होंने काटा है। अच्छा, अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में क्वेश्चन किए थे, किसी तरह की इक्वेशन थी, वहां हम एक दफा एक्स को इक्वल 0 लेते थे, एक दफा वाई को, तो उस तरह हमारे पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाते। लेकिन उन्होंने कहा था ग्राफिकली ये आंसर लाइन डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं मालूम करने, इसलिए हम दरमियान से कोई वैल्यूज लेंगे, तो फिर सॉल्व करके तो हम लोग ये वाली वैल्यू लाएंगे। यहाँ पे देखें फिर अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 1। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर एक्स माइनस वाई समझ ले दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और +1 इधर आगे हो गया माइनस, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो एक दफा एक्स की वैल्यू 3 पुट की, तो 3 में से -1 हुआ तो वाई की वैल्यू आ गई 2। एक दफा एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। अब एक्स की वैल्यू प्लस का 3, तो यहाँ से आ गया एक्स की वैल्यू प्लस का 3, और वाई की वैल्यू इधर से आ गई 2। दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 0 और वाई जो है वो -1 है, तो वाई वाली साइड में हम -1 पे ये पॉइंट ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को बुलाएंगे तो लाइन हमें एक इस पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू 0 और वाई की -1 आ गई, और एक यहाँ पे कट किया है। यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो नाले के आने जा, तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, पार्ट नंबर 3 देखें, हमें ये दी गई है x माइनस 2 वाई इज इक्वल 1। यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं, वाई वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं, ये इधर माइनस है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गई, और +1 इधर आगे हो गया -1। 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ एक दफा x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 में सब -1 हुआ तो बाकी आ जाएगा 2। 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो y का आंसर आ गया 1। एक दफा x की वैल्यू रखते हैं -1, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा -2, और -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। एक दफा हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 3, तो ये आ गई x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 1 प्लस का 1, तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया ये पॉइंट। फिर x की वैल्यू भी माइनस और y की भी, इधर से आ गई x की वैल्यू माइनस और इधर से हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू माइनस। तो ये दोनों यहाँ पे पॉइंट में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया। इसके बाद हम लोग दोनों को लाइन लगाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो कहाँ पे कट किया है, एक तो पॉइंट हमारे पास यही आ गया, x की वैल्यू 1 और y की x एक्सिस पे चूंकि 0 होती है। यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे -1, और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5। सॉरी, यहाँ पे लाइन कट करनी थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आनी थी 0। ये हमसे मिस्टेक हो गई, हम इसको ठीक कर लेते हैं। क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पॉइंट को लाइन के ऊपर कट किया है रेड लाइन ने, तो इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखनी थी x की वैल्यू 0 लिखनी थी।
तो ये हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में हमें दी गई है वैल्यू x माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल 0। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, माइनस टू वाई को इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, उधर जाके प्लस टू वाई हो गया, टू इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ एक दफा हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2, 2 और 2 को ऐड किया तो 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो y का आंसर 2 आ गया। अब दूसरी दफा 4 पुट करते हैं, 4 और 2 को ऐड किया तो 6, 6 को इस 2 से नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया y का 3। अब एक दफा हम लोगों ने लेनी है x और y की दोनों की वैल्यू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ पे y की वैल्यू 2, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x की वैल्यू यहाँ से 4 और यहाँ से y की वैल्यू 3, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। अब एक इस पॉइंट पे आके कट किया है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास है 1 और y एक्सिस पे चूंकि x की वैल्यू 0 होती है तो 0 और 1 पॉइंट आ गया। दूसरा यहाँ पे माइनस नेगेटिव x एक्सिस पे कट किया है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 0। 5 वाला पार्ट देखें, 5x माइनस 5y इज इक्वल 1, -5y उधर जाके हो गया प्लस का 5, 5 इधर आगे डिवाइड। अभी यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर नहीं थे पुट कर सकते जो हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में नंबर में वैल्यू आती, पॉइंट में ही आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने एक दफा x की जगह प्लस का मान रखा, तो 5 1 जा 5 आ गया, 5 में से -1 हुआ तो 4 रह गया, 4 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8, और एक दफा -1 पुट किया तो यहाँ आ जाएगा -5, -5 में -1 ऐड किया तो -6, -6 को 5 से डिवाइड किया तो -1.24 आ जाएगा। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। x की वैल्यू यहाँ पे चूंकि नंबर बहुत छोटे हैं इसलिए हम लोगों ने जो नंबर लाइन लगाई है वो भी छोटी लगाई है, 0.22 का डिफरेंस लेके। तो x का प्लस की 1 हमारे पास ये लाइन आ गई और y की वैल्यू 0.8 ये आ गई, तो ये दोनों इस पॉइंट पे आके दोनों मिल रहे थे, तो यहाँ एक पॉइंट आ गया। दूसरा x की वैल्यू -1 ये आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1.2 ये आ गई। इन दोनों का आपस में मिलाया तो ये दोनों एक यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 और x एक्सिस पे y की वैल्यू आ गई 0, और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की आ जाएगी -0.2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब दो लाइनें हैं। अब हम लोगों ने वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हों, इसलिए अब हम पुराने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू 0 ले सकते हैं और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमने यही किया है, एक दफा x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू x 0 हो गया तो y इक्वल आ गया 8 के, एक दफा y 0 ले लिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और y की यहाँ पे 0। दूसरी साइड पे चलते हैं, यहाँ x 0 रखा 3 0 0 हो गया तो -y इक्वल आ गया 4, तो माइनस दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -4, तो y इक्वल आ गया -4। अब y की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते तो यहाँ 3x आना था, 3 ने उधर जाके डिवाइड होना था, तो ये वैल्यू डिवाइड में चली जानी थी, पॉइंट में आ जानी थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पुट किया x की वैल्यू 2, तो 3 2 हमारे पास आ गया 6। अब 6 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -4 में से -6 हुआ तो -2 बचा, ये माइनस और ये माइनस काट के तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये पॉइंट लेते हैं, पहले ये वाली लाइन लगाते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो ये y यहाँ पे 8 है और y एक्सिस पे x की 0 है, फिर x की 8 और y की 0, ये आ गई x की 8 और यहाँ पे y 0 है, इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हमारे पास x की आ गई 0 और y की -4, तो ये आ गया y -4 इस पॉइंट पे और यहाँ पे x 0 होता है, फिर x2 और y2 प्लस के दोनों, तो ये आ गई, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और इन दोनों ने यहाँ पे कट किया, यहाँ से हम नीचे लेके आएंगे, इसकी सीध बनाएंगे तो ये तकरीबन 3 के ऊपर आके मिल रही है और यहाँ से ये 5 के ऊपर आके मिल रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आई थी नीचे और y की वैल्यू 5, तो इस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, x की वैल्यू 0 रखी तो -y इक्वल आ गया 1 के, माइनस दूसरी तरफ चला गया तो y इक्वल आ गया -1 के। अब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 1, इधर फिर वही काम करते हैं, प्लस x दूसरी तरफ जाके हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमसे हो गई है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ +2y था, x ने दूसरी तरफ जाके होना था हमारे पास माइनस, तो यहाँ से ऐसा करते हैं हम लोग, फिर से कर लेते हैं,
यहाँ हमारे पास आना था माइनस की फॉर्म में वैल्यू, प्लस एक्स दूसरी तरफ जाकर जाना था 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी माइनस। अब एक्स की वैल्यू एक दफ़ा हम लोगों ने रखी 1, तो जब एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, 7 में से 1 - 1 निकला तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 3। यहाँ से एक्स की वैल्यू 3। अब एक दफ़ा हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे अब दोबारा पुट करनी है, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 3। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 में से 3 निकलेगा, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये 2 वैल्यू हम लेते नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं, ये y की वैल्यू हम ऐसा 0 लेते हैं, 2 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधी सीधी 7, ये वाला हमारे पास सीधा पॉइंट आ जाएगा जैसे हमने पहले ही बनाया था। तो ये जो सेकंड है, ये वाली तो पॉइंट हमारे पास, हमें ये ग्रीन वाली लाइन दोबारा से लगानी पड़ेगी। रेड वाली लाइन हमारे पास ठीक है, ग्रीन वाली हम लोग रेस कर लेते हैं, इसको दोबारा से हम लगाते हैं। क्योंकि पहली इक्वेशन हमारी ठीक थी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, दूसरी वाली में हमें गलती लगी है, तो इसलिए उसकी लाइन हम दोबारा से बना लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 1 और y की वैल्यू 3, x 1 और y यहाँ पे आ गया प्लस का 3। फिर x की वैल्यू 7 और y 0, तो वो यही भी होगा, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लगाते हैं, यहाँ से ये लाइन इस पॉइंट के अंदर से होते हुए सीधी चली जाएगी, और पीछे को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अभी अगर आप लोग देखें तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे लाए तो x की वैल्यू हमारे पास तकरीबन ये देखें 3 बन रही है, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। दोनों ने जिस पॉइंट पे कट किया तो यहाँ x की वैल्यू 3 और y की हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। यहाँ हमें वैल्यू दी गई है x - 2y = 1, तो x की वैल्यू हम रखेंगे 3। इसको भी हमें ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा, -2y दूसरी तरफ ले जाएंगे और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आप लोगों को पीछे मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। तो x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। दूसरी तरफ जब हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, तो x = 1 पे आ जाएगा, ये आराम से आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रखी तो 2 0 0 हो गया, तो y = आ गया 2। फिर y = 0 रखा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2x = 2 के 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ तो x का आंसर आ गया 1। अब इसके हम लोगों ने लाइन लगानी है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस का 3, ये रहा, और y की वैल्यू प्लस का 1। तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर दूसरा हमारे पास x की वैल्यू 0 1 और y की 0, वो यहाँ पे आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने मिला दिया तो हमारे पास ये लाइन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 0 और y की 2, तो वो ये पॉइंट पे आ गई। x की वैल्यू 1 और y की 0, x की 1 और y की 0, ये है। ये ऊपर वाला ऐसा करते हैं, पॉइंट थोड़ा नजर नहीं था आ रहा पहली लाइन का, वो थोड़ा बड़ा करके लगा लेते हैं। यहाँ से था x की वैल्यू थी 3 और y की थी 0, यहाँ x की 3 थी और y की 1 थी। ये पॉइंट इतना वाजे नजर नहीं था, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ था। अब दोनों जब लाइनें लगाई तो दोनों ने इस पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ वाले पे चलते हैं। y = आ जाएगा 2x + 2। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट गई तो 2 0 0 हो गया, तो y = आ गया 2 पे। अभी x की वैल्यू, अब y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो +2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 जब उधर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस तरफ इसको हल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, 3x को दूसरी तरफ माइनस कर देंगे, 2 उधर जाकर डिवाइड। अब x की वैल्यू एक जगह पुट की हमने 2, 3 2 = 6 हो गया, 4 में से माइनस किया 6 2 तो -2 आया, -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 आ गया। एक दफा हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, 3 4 = 12 आ गया, 12 में से 4 निकला तो -8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो -4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। x की वैल्यू 0 और y की 2, तो यहाँ पे y 2 आ गया।
एक्स की -1 और वाई की 0, तो ये आ गया। और यहाँ से तो एक लाइन लग गई। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 ये रही, और वाई की -1 यहाँ पे, यहाँ -1 और 2, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा एक्स +4 और वाई यहाँ से -4, तो ये दोनों पॉइंट को मिला के हम लोगों ने एक लाइन लगा दी, और दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पे कट किया जहाँ वाई की वैल्यू 2 है, और वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू तो होगी यहाँ पे 0। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5 पे। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 8 को ऐड किया तो 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4। यहाँ x की वैल्यू -1 पुट की, 2 1 ज़ा -2, 6 में से -2 हुआ तो 6, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2। यहाँ एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखी तो y 1 आ गया, एक दफ़ा y 0 रखा तो x = 1। अब यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू हम लोगों ने ली 2, तो y की वैल्यू आ गई 4, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। फिर x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई +2, ये आ गया। तो यहाँ पहली लाइन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 और y की 1, तो ये आ गई y की 1, x की 1 और y की 0, ये आ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लोग एक लाइन लगा दी, तो दोनों ने यहाँ पे कट किया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू इधर से सामने आ रहा है हमारे पास 2, तो ये इसका आंसर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।